हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं क्लास 11 से। चैप्टर हमारा है सेकंड, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशंस हमारा क्या है, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स हमने मान लिया, let a set A is equal to 1 2 3 and second set B is equal to 1 4 6 9। इसे सब नेक्स्ट सेट मान लिया। अब लिखते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देयरफॉर A क्रॉस B, that is Cartesian product of A and B is equal to क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट A से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट B से चलेंगे तो क्या आ गया 1 1 1 4 1 6 1 9, ऐसे ही 2 1 2 4 2 6 2 9, आगे 3 के साथ 3 1 3 4 3 6 एंड लास्ट 3 9। और यहाँ आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ कुछ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट लिखता हूं। लेट कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट मैंने मान लिया R1 1 1 1 4, ये नहीं, इसको नहीं, 1 4 नहीं, 2 4 एक ले लिया, 3 9, ऐसे ही R2 1 2 2 लेने ऐसे हैं, 3, चलो 1 के साथ 4 1 4 3 6, एक रिलेशन एक सबसेट और ले लिया R3 1 4 2 6 3 9, ये कुछ सबसेट लिए हैं। अब देखना है कि सेट जो हमने सबसेट लिया है कार्टेशियन का R1, उसका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किसी रूल के अकॉर्डिंग रिलेटेड है क्या। मैं यहाँ लिखता हूँ कि इस सेट के लिए जो R1 हमारा है, R1 के लिए जो ऑर्डर पेयर लिए हैं, सपोज ए बी सच दैट A is equal to B square, A belong to set A and B belong to set B। R1 एक ऐसा सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की जो बात बीच जो रिलेशन है B is equal to A square, B is equal to A square के सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है। फर्स्ट एलिमेंट 1 जो A है, सेकंड एलिमेंट 1 जो B है, B is equal to A square। सेकंड एलिमेंट हमारा 4, फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर जो यहाँ का है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर
तो इस तरह से इस सेट में जो है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक रूल के अकॉर्डिंग रिलेटेड है, बाउंडेड है। तो इसे हम कहेंगे ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, ऐसे ही 2 रिलेटेड टू 4 इस रूल के अकॉर्डिंग, एंड 3 रिलेटेड टू 9 और 3 का रिलेशन 9 से है। इसी तरह से हम आर सबसेट R2 के लिए करें 1 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट हमारा 4 में एक रिलेशन दिया है 1 के साथ, यानी कि हमारा जो यहां लिखूं मैं R2 इज इक्वल टू AB such that B is equal to A plus 3. A belong to A and B belong to set B. तो इसे डाल देते हैं। R2 जो हमारा सबसेट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 4 एक रूल के अकॉर्डिंग बाउंडेड है, रिलेटेड है। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट प्लस 3, सेकंड एलिमेंट 4 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 3। यहां भी सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 3। इस तरह से हम देखते हैं कि यहां हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड है सेकंड एलिमेंट से, एंड सेकंड एलिमेंट रिलेटेड है फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड है सेकंड से, यानी 3 रिलेटेड टू 6। इस तरह से ये दो हमारे सबसेट ऐसे सबसेट हैं कि किसी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन रखते हैं। तो ऐसे सबसेट हमारे कहलाते हैं रिलेशंस। किसके सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। तो यहां डेफिनेशन हमारी आ गई, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि लेट A and B are two non-empty sets, then the subset of Cartesian product of AB is called relation। रिलेशन क्या है हमारे? रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। आगे इसमें हमारे पास है फिर डोमेन ऑफ ए रिलेशन। कोई रिलेशन है, एक बार मैं डायग्राम बना लूं, सेट ए, इधर हमारे पास सेट बी, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट 1 4 6 9। और अगर मैं बात करता हूं R1 सबसेट के लिए, R1 सबसेट के लिए बात करते हैं तो R1 का हमारा 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से। जो हमारे सेट ए के रिलेटेड एलिमेंट होंगे उन्हें कहेंगे हम डोमेन, और सेकंड सेट बी के जो हमारे रिलेटेड एलिमेंट होंगे उन्हें कहेंगे हम रेंज, और सेकंड सेट कंप्लीट सेकंड सेट को कहेंगे हम कोडोमेन। तो हमारा क्या है? डोमेन ऑफ रिलेशन a set of first element elements
रिलेशन, कोई रिलेशन है, या फिर यहाँ पे ये अगर सेकंड रिलेशन के लिए बात करें तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 यहाँ 3 इनके सेट को हम कहेंगे डोमेन। यहाँ के लिए जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 1 2 3 इन्हें कहेंगे हम डोमेन। Therefore फॉर रिलेशन R1 डोमेन हमारा क्या आ गया, डोमेन एक सेट होगा तो करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का सेट रिलेशन R1 के लिए 1 2 3। सेकंड सेट के लिए अगर करना है तो 1 and 3। फिर है रेंज ऑफ ए रिलेशन, ये हमारा होगा ए सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। किसी रिलेशन के लिए जो हमारे सेकंड एलिमेंट हैं उन्हें कहेंगे हम रेंज। तो फॉर रिलेशन R1 के लिए बात करता हूं, रेंज इज इक्वल टू आ गया a set of second element, that is 1 4 and 9, 1 4 and 9। फिर हमारा कोडोमेन, सेकंड सेट का एलिमेंट ए सेट या फिर क्या कहें सेकंड सेट। जो सेकंड सेट होगा वही हमारा होगा कोडोमेन। तो रिलेशन R1 के लिए जो हमारा कोडोमेन होगा सेकंड सेट हमारा कहां से, सेकंड एलिमेंट हमारा कहां से है सेकंड सेट से। तो इसके लिए जो हमारा कोडोमेन होगा वह होगा एक सेट जो कि सेकंड सेट, दैट इज सेकंड सेट मतलब सेट बी, ये हमारा होगा यहाँ डोमेन। इसे देखते हैं यहाँ जो हमारी रेंज है, रेंज हमारी क्या थी यहाँ, रेंज थी 1 4 9 और कोडोमेन हमारा क्या था 1 4 6 and 9। तो देखते हैं कि रेंज जो है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। आगे लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में क्या करना है, उस रिलेशन के एलिमेंट को सेट फॉर्म में लिख देना है। यानी कि हमारे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और कैसे लिखेंगे, रिलेशन इज इक्वल टू ए सेट के लिए। फिर रिलेशन हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है हमारी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट वहां होंगे। तो एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से, सच दैट ए रिलेटेड बी, ए रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है, एंड ए बिलोंग टू सेट ए, सेट ए का मतलब फर्स्ट सेट, एंड बी रिलेटेड टू सेकंड सेट यहां हमने लिखा है बी। ए सेट फॉर्म ऑफ रिलेशन की जो हमारी सेट फॉर्म है उसे हम कहेंगे
रोस्टर मेथड, यानी कि मैं से कहूं कि उसके अंदर क्या लिखना है, इसके यहाँ रिलेशन के एलिमेंट लिख देने हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन के एलिमेंट का अगर हम सेट बना दें, रिलेशन के एलिमेंट का अगर हम सेट बना दें तो उस सेट को हम कहेंगे रोस्टर मेथड। सेकंड बी है फिर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड में क्या है, सेट बिल्डर मेथड में जो हमारा रिलेशन है उसके लिए जो प्रॉपर्टी होल्ड है उस प्रॉपर्टी को रख देना है। प्रॉपर्टी का सेट बनाना है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी, ए बी से इसमें रखेंगे एंड प्रॉपर्टी होल्ड। जो प्रॉपर्टी ये एलिमेंट रखते हैं उस प्रॉपर्टी को लिख देना है, उसे कहेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। सी हमारा फिर एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करना है, एक सेट लेंगे, सेट सपोज ए, सेकंड सेट हमारा बी, या उसके एलिमेंट कोई एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट, और उन एलिमेंट को रिलेशन बना देना है। कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है वह हम एक एरो के माध्यम से उनको हम बॉन्ड कर देंगे। ये हमारा मेथड होगा फिर हमारा एरो डायग्राम। एक एग्जांपल के हेल्प से लेते हैं। सेट ए 1 2 3 and set B 2 3 4 5 6। इतना बड़ा नहीं, therefore A cross B is equal to 1 3 1 4 1 5, सेकेंड 2 के साथ 2 3 2 4 2 5, 3 के साथ 3 3 3 4 3 5। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैं एक रिलेशन मान लूं, लेट आर इज इक्वल टू, पहले मैं लिख दूं ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था इसके कुछ एलिमेंट ले लूं जो इसका सबसेट होगा, उनसे बनने वाला एक सेट लिख लूं जिसे हम कहेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा नॉर्मल समझे कि दो नॉन एम्प्टी सेट के लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी उनका सबसेट है। यानी कि जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई इनमें से कुछ भी एलिमेंट लेकर के अगर हम सबसेट बना लें तो वही हमारा रिलेशन होगा। अगर वे एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लाई नहीं करते तो वो हमारा एक रिलेशन नहीं है। एक ले लेते हैं, चलो अलग से हमने एक रिलेशन ले लिया और लिख दिया वहां 1 2 1 3 3 3 3 5। चेक करते हैं क्या इस रिलेशन के सभी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं। चेक करें 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन में, क्या 1 2 बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में? यदि हां तो ये रिलेशन है, नहीं तो ये रिलेशन नहीं है। ऐसे सभी एलिमेंट को चेक करना है। फिर सेकंड हम चेक करेंगे 1 3 बिलोंग टू आर। चेक करें कि क्या 1 3 बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी
अगर ऐसा है तो ये भी हमारा रिलेशन का एलिमेंट है और ये हमारे रिलेशन है। 3 3 बिलोंग टू आ क्या 3 3 बिलोंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट 3 5 बिलोंग टू आ क्या 3 5 बिलोंग करता है। ये तो हमारे रिलेशन में है ही, ये तो हमारे रिलेशन में है। चेक करने हैं ये वाले एलिमेंट, इनको चेक करना है। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बिलोंग करते हैं तो कहेंगे हाँ ये एक रिलेशन है। चेक करते हैं जी 1 2 हमारे रिलेशन में है क्या। 1 2 हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं है क्या। नो सर। 1 3 1 4 1 5 तो ये हमारा 1 2 does not belong to Cartesian product of A and B, therefore relation is not a relation. R is not a relation. R हमारा एक रिलेशन नहीं है। तो ऐसे मैंने यहाँ कहा था कि मैं एक ऐसा रिलेशन लिख लूं, यानी कि इसमें से कुछ एलिमेंट उठा करके एक सबसेट तैयार कर लूं, वह सबसेट हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। ये इसका सबसेट नहीं था क्योंकि 1 2 इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो ये सबसेट नहीं था। सबसेट नहीं था तो ये रिलेशन भी नहीं था। अब मैंने एक सेट तैयार कर लिया 1 3, एक सबसेट तैयार करता हूं 1 3 2 4 3 5। ये एक सबसेट है। 1 3 बिलोंग करता है A क्रॉस B में, 2 4 भी है और 3 5 भी है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सबसेट एक रिलेशन है। इसे हम कहेंगे, ये हमारा मेथड आ गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का। अगर मैं इस रिलेशन को, जिस प्रॉपर्टी को ये एलिमेंट होल्ड करते हैं उस प्रॉपर्टी को लिख दूं। प्रॉपर्टी हमारी क्या, रिलेशन हमारा क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा ऑर्डर पेयर का सेट। तो रिलेशन को लिखेंगे ऑर्डर पेयर सबसेट। जो भी प्रॉपर्टी यहां ऑर्डर नजर आती है वो लिख देंगे। देखते हैं सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से +2, यानी 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5। तो सेकंड एलिमेंट जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज्यादा है। फर्स्ट +2 आ गया। A belong to set A and B belong to set B। यह हमारा सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट हमारा था एरो। एरो के लिए क्या करना था, एक सेट A लेंगे, सेट B, सेट A, सेट B, सेट A के एलिमेंट 1 2 3, सेट B के एलिमेंट 3 4 5। अब एलिमेंट 1 किस रिलेटेड है, 1 का रिलेशन है हमारा 3 से, 2 का रिलेशन हमारा यहाँ 4 से, 3 का रिलेशन हमारे यहाँ 5 से है। तो एलिमेंट का एक एरो के साथ जोड़ देना, ये हमारा एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमारा यहाँ क्या था, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। रेंज हमारी क्या है, सेट। आगे लेते हैं, रेंज हमारी क्या थी, रेंज सॉरी पहले कोड करें डोमेन। डोमेन हमारा क्या था, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। यहां से कर लें या फिर यहां से उठा लें। तो डोमेन कितना आ गया, डोमेन एक सेट होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड होंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ही रेंज, रेंज हमारा था सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट 3 4 5, 3 4 5। और कोडोमेन हमारा, कोडोमेन था सेकंड सेट कंप्लीट। सेकंड सेट में सेट बी 3 4 5। यहां देखते हैं क्या रेंज
कोडोमेन का सबसेट है? यस सर, रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है। नेक्स्ट इसमें आता है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन हमारे क्या होंगे बताया। रिलेशन क्या है? रिलेशन है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब सबसेट है ये तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारा नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ सबसेट। और किसी सेट के सबसेट की संख्या कितनी है? अगर कोई सेट हमारे पास है उसका ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 कैरी, तो नंबर ऑफ सबसेट यहां कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट सेट में पड़े हैं टू द पावर n। उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो पावर में जाएगी, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 हमारे यहाँ इसके सबसेट आ गए। कोई सेट हमारा सपोज ऐसा है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 2 आ गए। नंबर ऑफ सबसेट हमारा 2 की पावर n। ऐसे यहाँ जो हमारे सबसेट की संख्या होगी वो टू दी पावर एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट AB, दैट इज टू दी पावर ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन क्या होता है? 2 इंटू अगर किसी सेट A का ऑर्डर P, सेट B का ऑर्डर Q, तब ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा Na इंटू Nb इज इक्वल टू P इंटू Q। यहां नॉर्मल लिख दें बस Na इंटू Nb। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? सेट बी में कितने एलिमेंट हैं उनकी प्रोडक्ट 2 की पावर कर देंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का इनवर्स क्या मैंने मान लिया? लेट R is a relation such that A belong to A, या फिर let R is a relation from A to B। R रिलेशन है from A to B पर है, और वो कैसे है? R is equal to AB such that A belong to A and B belong to B। ये हमारे सेट को डिफाइन किया गया है, सॉरी रिलेशन को डिफाइन किया है। तब देन R इनवर्स हमारा क्या होगा? R इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ रिलेशन R इनवर्स हमारा क्या होगा? वह होगा R इनवर्स फ्रॉम B टू A। इनवर्स उल्टा कर देंगे, रिलेशन था हमारा A से B पर, R इनवर्स हो जाएगा रिलेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन हो जाएगा B से A। R इनवर्स हमारा होगा R इनवर्स इज इक्वल टू BA, A भी था ना BA, जो फर्स्ट एलिमेंट था सेकंड बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा, सच दैट AB बिलोंग टू R। अगर AB कोई एलिमेंट रिलेशन R में है तब उसका इनवर्स क्या होगा? BO होगा। मान लेते हैं कोई रिलेशन हमारे पास था 1 2 2 3 3 4, therefore R इनवर्स क्या बन जाएगा? R इनवर्स फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा, 2 1 3 2
3। अब अगर मैं यहाँ के कोडोमेन और रेंज की बात करता हूं, सेट आर के लिए डोमेन, फिर रेंज, फिर सेट बी के लिए, सॉरी इनवर्स के लिए दिखे डोमेन क्या आ गया, रेंज हमारा क्या आ गया। देखते हैं रिलेशन आर के लिए डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो कितना आया 1 2 3। रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 2 3 एंड 4। अब इसके इनवर्स के लिए करते हैं डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमारा कितना है 2 3 4। और रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। देखते हैं यहां जो इसकी डोमेन थी वह बन गई रेंज। रिलेशन आर की डोमेन क्या थी 1 2 3, आर इनवर्स की रेंज क्या है 1 2 3। तो डोमेन बन गया रेंज और रेंज बन गया डोमेन। तो क्या होगा जब इनवर्स करेंगे किसी रिलेशन के इनवर्स के लिए, रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे। रेंज बन जाएगा डोमेन, डोमेन बन जाएगा रेंज। नाउ स्टार्ट एग्जांपल रिलेटेड टू दिस स्टोरी। एनसीईआरटी बुक से करते हैं। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 34। एग्जांपल 7 दिया है, लेट ए इज इक्वल टू let set is equal to 1 2 3 4 5 6। define a relation from A to A। जो हमारा रिलेशन है फ्रॉम A to A, यानी फर्स्ट एलिमेंट में हमारा फर्स्ट सेट में हमारा A है, सेकंड सेट में हमारा A ही है। ऐसे अगर बनाए रे डायग्राम में अगर चले तो रिलेशन शो करने के लिए रिलेशन A to A, फर्स्ट सेट भी है, सेकंड सेट जो B वो भी हमारा A। एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। यस सर, रिलेशन फ्रॉम A to A और रिलेशन को डिफाइन किया है R इज इक्वल टू XY, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर कहिए XY सच दैट Y इज इक्वल टू X प्लस 1। जो Y हमारा है वो X प्लस 1 है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट X लेंगे, सेकंड एलिमेंट Y होगा, लेकिन सेकंड एलिमेंट फर्स्ट में एक जोड़ करके एरो डायग्राम से करते हैं। पहले हम फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 ले लिया, चलना है सेट ए से सेट ए पर जाना है, ये सेट ए ये भी सेट ए हमारा। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट X ऑर्डर पेयर से फर्स्ट एलिमेंट X कहां से आएगा सेट ए से आएगा, लेफ्ट हैंड जो हमारा डायग्राम यहां से आएगा। X हमारा सेट ए से, Y हमारा सेकंड सेट ए से। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 1 का रिलेशन 2 से है। सेकंड एलिमेंट 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 हमारा बचता है, इधर 7 हमारा नहीं है। तो ये एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि 6 1 से रिलेटेड नहीं है। अब यहां मैं अगर करता हूं डोमेन की बात, तो डोमेन हमारा कितना, एक सेट जो केवल रिलेटेड एलिमेंट का फर्स्ट सेट से 1 2 3 4 5
रेंज सेकंड सेट का एलिमेंट 2 3 4 5 6 कोडोमेन सेकंड सेट कंप्लीट। बुक रीड करते हैं। इसने कहा डिपिक्ट दिस लेसन यूजिंग एन एरो डायग्राम। यस सर, फर्स्ट पार्ट हमारा यह था। सेकंड पार्ट क्या कहा, राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। सेकंड पॉइंट डोमेन, डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया फर्स्ट एलिमेंट का सेट। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ले गए लेकिन रिलेटेड केवल 1 2 3 4 एंड 5। रेंज सेकंड सेट के एलिमेंट, सेकंड सेट के रिलेटेड एलिमेंट कितना 2 3 4 5 एंड 6। फिर कोडोमेन, कोडोमेन क्या आएगा, सेकंड सेट कंप्लीट। बेशक कोई एलिमेंट रिलेटेड हो या ना हो, तो कितना 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज सेट है, कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8, द फिगर 2.6 show a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, second in roster form, third what is the its domain and range। डायग्राम दिया है। एग्जांपल सेकंड के लिए कितना दिया, 9 सेट P सेट Q, 9 4 25 और यहां हमारा 5 3 2 1 -2 -3 -5। यस सर, और 9 को रिलेटेड किया है 3 -3 से, 3 एंड -3 से। 4 को किया है 2 -2 से, 4 को किया है 2 -2 से। 25 को किया है 5 -5 से। कहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है, सेकंड रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और थर्ड डोमेन और रेंज बतानी है। रिलेशन किसमें है हमारे पास, रिलेशन हमारा फ्रॉम P टू Q। और फर्स्ट हमारा ये क्या आता है, इसको लिखना है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट होल्ड करते हैं, जो प्रॉपर्टी रखते हैं, उसको लिख देना है। तो R इज इक्वल टू कुछ भी कहिए, एक्स वाई एबीसी ने कैसे कहा है, एक्स वाई हम भी एक्स वाई में कहते हैं, कंफ्यूज रहेगा बेकार। एक्स वाई सच दैट क्या कहा, एक्स हमारा फर्स्ट साइड से, वाई हमारा सेकंड साइड से, वाई का स्क्वायर हमारा एक्स है। वाई का स्क्वायर देखते हैं, 9 का स्क्वायर 3 और -3 से, 3 का स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर 9, 4 का 2 -2 से, 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4, 25 का +5 -5 से, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 -5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारा कितना आया, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसा कहिए कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x बिलोंग टू सेट P एंड y बिलोंग टू सेट Q। ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर हो, फर्स्ट एलिमेंट सेट P से बिलोंग करता हो, सेकंड एलिमेंट सेट Q से बिलोंग करता हो। तो ये था इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड है हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या बताया, रोस्टर फॉर्म में जो हमारे ऑर्डर पेयर आए हैं, जितने भी इसको ऑर्डर पेयर आए हैं, उन
ऑर्डर पेयर में जो रिलेशन रखते हैं 9 3 9 माइनस 3 9 3 9 माइनस 3, फिर 4 का रिलेशन किससे है +2 से, और 4 का रिलेशन किससे है -2 से। ऐसे ही 25 का 5 से एंड 25 -5, ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म रिलेटेड ऑर्डर पेयर को सेट फॉर्म लिख देंगे। थर्ड किसने कहा है, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन या तो रोस्टर फॉर्म से ले लें या फिर यहां से ले लें। रोस्टर फॉर्म में क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म में किसी भी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट 9 9 4 4 25 25, लेकिन सेट को लिखने के लिए किसी भी एलिमेंट को रिवाइज नहीं करना है, केवल एक बार ही लेंगे। तो क्या आएगा 9 4 25। रेंज हमारी होती है सेकेंड एलिमेंट का सेट, -3 +3 -2 +2 +5 -5, तो कितना 3 -3 2 -2 5 एंड -5। अगर यहाँ कोडोमेन भी कह दे, कोडोमेन क्या आएगा, सेकेंड सेट कंप्लीट। सेकेंड सेट कंप्लीट हमारा कौन सा है 5 3 2 1 -2 -3 -5, ये हमारा आ जाएगा कोडोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल 9 रीड करते हैं। Let A is equal to set 1 2 and second set B is equal to 3 4. Find the number of relations from A to B. A to B में कितने रिलेशंस हैं, क्या करेंगे, तो मैं A क्रॉस B निकालूं या फिर मेरे याद है फॉर्मूला NA is equal to 2 and NB is equal to 1 to 2. Therefore number of relations, क्या आएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बताया था, टू द पावर Na into Nb, टू द पावर Na, ऑर्डर ऑफ सेट है 1 2 कितना 2 into Nb 2 टू द पावर 4 टू द पावर 4, तो 2 into 2 into 2 into 2 कितना है 16। इस तरह से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।